बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आप लोग अपनी एक्सरसाइज भी मुकम्मल कर चुके होंगे जो कल मैंने होमवर्क आपको दिया था। ओके, सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो काइंडली वो डिस्कस कीजिएगा मुझसे। और अली नवाज बेटा, आप लोग जरा सा प्रॉपर बेटा रेडी होकर आए। स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वो प्रॉपर शर्ट वगैरह पहनकर अच्छे से रेडी होकर आए, ठीक है? और जब मैं आपसे कहूंगी तो आप लोग अपनी वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑन कर दीजिएगा। मुझे मतलब यानी कि स्कूल के लिए आपकी एक पिक्चर की नीड होगी। ओके, सो अभी नहीं, अभी आप अपने लेसन पे फोकस कीजिए। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेसन। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, last time our topic is today I am going to discuss you the all present indefinite or negative और interrogative sentences। ठीक है, हमने सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, उसी के साथ हमने नेगेटिव भी हम पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा हम इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस भी पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट लिया था अपने जितने भी टॉपिक के ग्रामर एक्टिविटी से हमने स्टार्ट लिया था, ग्रामर हम कर रहे थे। हमने स्टार्ट अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट से लिया था, देन उसके बाद हमने नेगेटिव किया था और अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन किया था। ठीक है, जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का थोड़ा सा मैं फिर से रिव्यू जो है वो आपको देना चाहूंगी, फीडबैक देना चाहूंगी। इसका स्टार्टिंग इसकी यूं होगी कि हमने एक सेंटेंस में, हम आपके पास स्क्रीन शो हो रही है सामने, देखिएगा, लाइक और लाइक्स, डोंट लाइक, डजंट लाइक। ठीक है, अच्छा, डोंट और डजंट को थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। जब भी आप जो है वो नेगेटिव बना रहे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आप जो है वो डू नॉट यूज करते हैं आई वी दे यू के साथ और प्लूरल नेम के साथ, और ही शी इट के साथ और सिंगुलर के साथ आप डज नॉट यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये दो चीजें। बट जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जब हम कहते हैं डू को डू नॉट को डोंट कह देते हैं, और डज नॉट को डजंट कह देते हैं। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर जो ऊपर एक आपको नजर आ रहा है, एक सिंबल लगा हुआ है, वो उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन। ठीक है, कंट्रैक्शन ये होती है, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कंट्रैक्शन, वो होती है जिसमें हम क्या कर देते हैं, उस वर्ड को नेगेटिव के साथ वो कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि डू नॉट डोंट हो जाता है, डज नॉट डजंट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास सिंपल अफर्मेटिव। जी स्टूडेंट, नंबर 1 पे आप देखिएगा, एक सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस हैं वो आपके पास शो हो रहे हैं। जैसे आई लाइक फ्लावर्स, यू लाइक चॉकलेट, वी लाइक फास्ट फूड, दे लाइक सीक्रेट्स। ठीक है, फिर उसी को जब हमने चेंज कर दिया नेगेटिव में, हमारे पास नेगेटिव में यानी कि इनकार में अगर कोई सेंटेंस आ गया है, तो देन उसमें हमने आई वी दे यू के साथ हमने डू नॉट यानी कि डोंट यूज करना है। आई डोंट लाइक फ्लावर्स, यू डोंट लाइक चॉकलेट, वी डोंट लाइक फास्ट फूड, वी डोंट लाइक सीक्रेट्स। ठीक है, स्क्रीन आपके पास शो हो रही है। ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसका जो है वो एक समअप है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट पे अगर हम जाते हैं तो ही शी इट है, यानी कि ये तीन थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने वर्ड में एस और एस यूज करना है। जैसे देखिए, ही लाइक्स स्नैक्स, शी लाइक्स चॉकलेट्स। आर यू लिसनिंग मी शयान? आवाज आ रही है बेटा? आप सुनिए, आवाज आ रही है?
Is it clear? Are you listening me? Okay, fine. So नेक्स्ट है हमारे पास ही लाइक्स स्नैक्स, शी लाइक्स चॉकलेट्स, इट लाइक्स बोन्स। ठीक है, ये अब इट लाइक्स बोन्स जो है वो क्या है? अगर बोन्स की बात की जाती है तो बोन्स का मतलब यानी कि अब समझिए ये कोई एनिमल है। ठीक है, बोन्स है इसका मतलब कोई एनिमल पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है बोन्स को। क्योंकि देखें अगर बोन्स है तो चले एक तरह से अगर हम बात करते हैं इट की, तो मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि इट जो है वो आप कोई एनिमल और बर्ड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसी के नीचे चले जाएं क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर। अब हम इसको क्वेश्चन में जब चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर जो है वो हमारा डू डस कहाँ आ जाता है? सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। जब हम स्टार्ट लेते थे तो हम अपने सब्जेक्ट से यानी कि नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट लेते थे। बट अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव में जब इसको हम चेंज कर देते हैं, जब इंटेरोगेटिव में ये हमारे पास आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये इसकी स्टार्टिंग में हम जो है वो डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। इसके स्टार्टिंग में हम डू और डज यूज करते हैं। नाउ अगर आपके पास आईवी डे यू मौजूद है या आपके पास प्लूरल नेम है तो आपने क्या यूज करना होता है? आपने यहाँ पर डू यूज करना होता है। अगर आपके पास ही शी इट है और एनी सिंगुलर नेम है तो आपने डज यूज करना होता है। ओके स्टूडेंट, स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है, आपको क्लियर हो रही है मेरी बात? जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसके, देखें अगर आपके पास डू है और डज है क्वेश्चन में, इंटेरोगेटिव में, अगर आपके पास इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें आपके पास अगर डू और डज सेंटेंस के शुरू में है तो ऑब्वियसली जब इसका आंसर होगा वो शॉर्ट फॉर्म में होगा। वो चीज अगर आप करते हैं, अब ये कहें डू यू लाइक चॉकलेट, यस आई डू। ओके, अगर आप इसको नेगेटिव में कहेंगे, आप इसको मना कर देंगे तो आप कहेंगे नो आई डोंट, नो आई डोंट, यस आई डू, नो आई डोंट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की, आपने शी लाइक्स चॉकलेट्स, डज शी लाइक चॉकलेट्स अगर आपका क्वेश्चन है तो फिर आप इसका शॉर्ट आंसर क्या कहेंगे? यस शी डज, नो शी डजंट, यस शी डज, नो शी डजंट। ओके फाइन, इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल पढ़ा था, हमने उसका नेगेटिव पढ़ा था और हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा था, और अब हम शॉर्ट आंसर की तरफ आ गए। अच्छा, ये शॉर्ट आंसर जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, इसकी कोई खास अभी हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हमने जस्ट इसके जो है वो क्या करने हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए जो है वो ये बताई गई है बात। ठीक है, आई डोंट, शी डजंट, yes I do, no I don't, yes she does, no she doesn't. It is short answers. Okay, now yesterday I have given you an exercise. I hope you all have done. आप तमाम बच्चे वो एक्सरसाइज कर चुके होंगे। ठीक है, मैं ख्याल से थोड़ा सा उसको टैली कर लिया जाए उस एक्सरसाइज को। फर्स्ट मैंने एक्सरसाइज आपको दी थी, स्क्रीन पे आपके पास आ रही है, जरा देखिएगा स्टूडेंट्स। वेट, जी, नंबर 1 इज कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू एंड डज। आपने डू एंड डज यूज करना था। ठीक है, यही करना था। आई होप द ऑल स्टूडेंट्स, यकीनन तमाम बच्चे जो है वो इसको कर चुके होंगे इस एक्सरसाइज को। फर्स्ट सेंटेंस इज दैट देश कैट प्ले हॉकी। मैंने आपसे कहा था कि जब आई वी दे यू होगा और कोई सिंगुलर नेम होगा तो आपने क्या यूज करना होता है? डू यूज करना होता है प्लूरल नेम के साथ। सॉरी मिस्टेक, आई वी दे यू के साथ एंड प्लूरल नेम के साथ आपने डू यूज करना होता है। ही शी इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ आपने डज यूज करना होता है। ओके स्टूडेंट, सो नंबर 1 इज, यहाँ पर नंबर में जो है वो 11 लिखा हुआ है, डोंट यू वरी अबाउट इट। आप जो है वो इसको नंबर 1 ही कंसीडर कर सकते हैं।
हम इसको नंबर 1 ही रेफर करेंगे। ठीक है, नंबर 1 इज देश कैट प्ले हॉकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डज। क्या यूज करेंगे हम इसमें? डज। हमने क्या यूज करना है इसमें? हमने इसमें क्या यूज करना है? डज यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर कैट क्या है? कैट सिंगुलर नेम है। कैट क्या है यहाँ पर? सिंगुलर नेम है। कैट हमारे पास है सिंगुलर नेम। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड की, सेकंड सेंटेंस है हमारे पास दे शुड ड्राइव अ कार वेल। ठीक है, तो अब इसमें हमने यू है तो आपने डू यूज करना होता है। ठीक है, अपने आंसर चेक कीजिए, चेक योर आंसर्स, टेल योर आंसर्स। ठीक है, नंबर 3 है यानी कि 13 है आपके पास। 3 है आपके पास, दे शुड गो टू म्यूजिक क्लास ऑन वेडनेसडे। ऑन वेडनेसडेज, दे शुड गो टू म्यूजिक क्लास ऑन वेडनेसडेज। ठीक है, अब यहाँ पर भी यू है तो हमने यहाँ क्या यूज करना होता है? डू यूज करना है आपने यहाँ पर। क्या यूज करना है आपने यहाँ पर? डू। हम यहाँ पर डू लिखेंगे, डू यू गो टू म्यूजिक क्लास ऑन वेडनेसडेज। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट देश एंड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। एंड यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम होता है तो हमने क्या यूज करना होता है? डज यूज करना होता है। डज एंड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। नाउ नेक्स्ट इज दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। ठीक है, फिर यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? दे है। आपने जो आपके पास ब्लैंक मौजूद है, जो आपके पास देश मौजूद है, उसके बाद वाले जो है वो आपने नाउन और प्रोनाउन को देखना होता है। उसके बाद जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने हेल्प एंड वर्ब जो है वो यूज करना है। उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्प एंड वर्ब यूज करेंगे। लाइक आपके पास यहाँ पर दे मौजूद है तो आपने लिखना है डू दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। डू दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। फाइन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट देश जॉन गो टू द ऑफिस एवरी डे। यहाँ पर जॉन क्या है हमारे पास? सिंपल एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, एक सिंगुलर नाउन है। सिंपली आप इसको कैसे देखें, एक ही नाम है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने डज यूज करना होता है। ओके, सो यहाँ पर हम यूज करेंगे डज जॉन गो टू द ऑफिस एवरी डे। नाउ नेक्स्ट इज देश यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास यू, तो यू है तो आपने डू यूज करना है। फिर देन उसके बाद फिर से आपके पास है देश यू गो टू द जिम एवरी डे। फिर यहाँ पर डू है तो आपने क्या यूज करना है? यू है तो यहाँ पर आपने क्या यूज करना है? डू यूज करना है। फिर उसके बाद नीचे है देश वी हैव सेमिनार्स ऑन मंडेज। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वी मौजूद है। इसका मकसद ये है कि आपने फिर यहाँ पर डू यूज करना है। अब लास्ट में आ जाए, और लास्ट सेंटेंस इज देश डिडंट वांट टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स। विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर टिम हमारे पास क्या है? टिम सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर नेम है तो आपने क्या यूज करना है इसमें? डज यूज करना है। मेरे ख्याल में तमाम बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, डज एंड डू, डू एंड डज। हमने आज सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनिट के नेगेटिव हमने कल पढ़े थे। हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट किया था, उसका नेगेटिव किया था। देन उसके बाद अभी अब इसका इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमने किया है। अच्छा जी, कल ये एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी। आई होप यू ऑल हैव डन। आप तमाम बच्चे ये एक्सरसाइज कर चुके होंगे। सो ओके फाइन। ये जो पानी वाला एरिया है ये क्या है? अब हमने क्या करना है? ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये रिव्यू हो चुका है हमारा। लास्ट जो है हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किए थे उसका रिव्यू था। कुछ ऐसे ही मैंने आपको जो है वो पिक्चर्स से स्क्रीन शेयर की थी, जिससे आपने जो है वो मैंने आपको ये क्लियर किया था कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इंटेरोगेटिव में। प्रेजेंट इनडेफिनिट में आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जो डू और डज से स्टार्ट होते हैं। अगर आई वी दे यू है, कोई प्लूरल नेम है तो डू स्टार्ट होगा। ही शी इट है
और कोई भी सिंगुलर नेम है तो आपने डज यूज करना है, ठीक है। ये लास्ट टाइम हम ये वाला भी कर चुके थे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज। जी जी स्टूडेंट्स, the screen is clear. Can you see the picture clearly? Yes, all of you, can you see the picture clearly? Is it clear? So students, now present indefinite हमने पढ़ा था, simple present indefinite plus negative and plus interrogative, ठीक है। हमने क्या करना है साथ में, okay, now it's clear. Can you see the picture clearly or not? No. Now it's clear. Is it clear? अब देखिए, बेटा जी पिक्चर क्लियर है? क्या आप देख सकते हैं स्क्रीन? जी बच्चों, ओके। प्रेजेंट इनडेफिनेट हमने पढ़ा था, उसका नेगेटिव था और उसका इंटेरोगेटिव था, ठीक है। ऊपर अगर आप देख रहे हो तो आपको जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है कि पहला जो है वो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब था और ऑब्जेक्ट था, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा दो चीजों पर मुश्तमिल था, नाउन एंड प्रोनाउन पर। वर्ब एक्शन वर्ड्स, ऑब्जेक्ट थिंग एंड प्लेस, ठीक है। कोई भी थिंग या प्लेस होगा तो जो है वो हमारा ये एक सेंटेंस मुकम्मल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका एक सेंटेंस मुकम्मल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम सिंपल कर रहे होते हैं उसमें कोई इनका कोई सवाल नहीं होता, कोई नेगेटिव नहीं होता, कोई इंटेरोगेटिव नहीं होता, ओके। अगर हम बात करते हैं उसी के नेगेटिव की, तो नेगेटिव के लिए हमने पहले तो आपका सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा जैसे रहता है, ठीक है। आपने ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, कोई भी नाउन, एनी नेम, ठीक है। आपने सेंटेंस की शुरू में आप देखना होता है, सेंटेंस की शुरू में वही रहता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो हम प्रेजेंट इनडेफिनिट के नेगेटिव में यूज करते हैं वो होते हैं हमारे पास डू नॉट एंड डज नॉट, डू नॉट एंड डज नॉट, ओके। डू नॉट एंड डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है? हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? फर्स्ट फॉर्म, ओके। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बात मैंने आपसे क्लियर की थी। सिंपल, आज हमारी इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की लास्ट क्लास है। प्लीज लिसन केयरफुली, ऑल स्टूडेंट्स लुक केयरफुली। तमाम बच्चे गौर से स्क्रीन को देखें और अच्छे से मेरी जो है वो बात को सुने, क्योंकि आई एम गोइंग टू क्लोज माय टॉपिक टुडे। मैं जो है वो अपने टॉपिक आज क्लोज करने जा रही हूँ। इसके बाद जो है वो अगेन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वैसे ही प्राइवेटली पूछ सकते हैं। बट आज से हमारा ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। एक्सरसाइजेस में ग्रुप में सेंड कर दूंगी, वो आपने करनी है। और इसके अलावा मंडे से वी विल स्टार्ट लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ओके। लिटरेचर का जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। आपने बुक परचेज करनी है, बुक बाय करनी है, काइंडली प्लीज। अगर किसी ने बुक बाय नहीं की तो उसको अपना कोर्स देख लें या फिर इंग्लिश की बुक और कॉपी बाय कर लें, ओके। सो आई एम गोइंग टू क्लोज माय टॉपिक टुडे, सो प्लीज लिसन केयरफुली। सिंपल, मैंने आपको जो है वो क्लियर कर दिया था कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फिर उसी का नेगेटिव होता है। दो बातें मैंने आपसे बताई थी, एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब उसी सेंटेंस का होता है, उसी टेंस का होता है जो हमारे पास मौजूद होता है। लाइक अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है,
अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है तो सेकंड फॉर्म, बट अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके अलावा अब हम जब हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो वो उस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए लेते हैं जो हमारे पास होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारे सेंटेंस क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट लेना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। बट अगर किसी सेंटेंस में, अब जैसे देखिए नेगेटिव तो यहाँ तक क्लियर हुआ, जहाँ मेरे पास ये देखिए नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। नंबर 1 इज दैट शी सेंड्स कैश फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, पहले वर्ब को देखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ मेरे पास मौजूद है, शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मैंने यहाँ पर एस यूज किया है, शी सेंड्स कैश फ्रॉम द बैंक। ठीक है, अब मैं इसी को अगर नेगेटिव में चेंज कर देती हूँ तो मैंने हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज यहाँ पर शी मौजूद है तो मैं हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी? हेल्पिंग वर्ब डज नॉट। शी डज नॉट। अब जब मैंने यहाँ डज नॉट यूज किया है तो वर्ब के साथ मैंने सेंड लिख देना है, सेंड कैश फ्रॉम द बैंक। ये रिव्यू है हमारी अब तक की जितनी क्लासेस हुई हैं उन तमाम का ये फीडबैक और एक तरह से समअप है, इसको गौर से सुनिएगा। फिर उसके बाद सेकंड है हमारे पास द टेलर सीव्स ऑल न्यू क्लॉथ्स अर्ली। ठीक है, द टेलर, अब द टेलर क्या है हमारे पास, दर्जी क्या है हमारे पास, सिंगुलर है। ठीक है, क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, तो द टेलर डज नॉट सीव ऑल द क्लॉथ्स ऑल न्यू क्लॉथ्स अर्ली। ठीक है, यानी कि टेलर सिंगुलर है तो मैंने यहाँ डज नॉट यूज करना है। देन उसके बाद है मेरे पास दे फाइंड अ न्यू ट्रेजर, दे नॉट फाइंड अ न्यू ट्रेजर, दे के साथ हमने डू नॉट यूज करना है। फिर उसके बाद है वी रन फास्ट इन द ग्राउंड, वी के साथ हमने डू नॉट यूज करना है। वर्ब की वही फॉर्म वही रहेगी जो हमारे पास फर्स्ट मौजूद है। यहाँ पर एस का कोई मसला नहीं है, एस का कोई इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ही शी इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। यहाँ पर आई वी दे यू हमने यूज किया हुआ है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पर हमारा वर्ब डू नॉट यूज होगा और एस तो उसमें है ही नहीं। अगर एस किसी फॉर्म में होता है, किसी का वर्ब अगर प्लूरल होता है तो उसका जब हम हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज करते हैं तो आपने उसके साथ वर्ब के साथ, जैसे यहाँ पर सेंस है, जब मैं नीचे चली गई नेगेटिव में तो फर्स्ट सेंटेंस में देखें सेंस लिखा हुआ है, अगर मैं उसके नेगेटिव में चली जाती हूँ, जब मैंने डज नॉट यूज किया है तो मैंने यहाँ पर सेंड के साथ एस नहीं लगाया, क्योंकि मैंने एस यहाँ से समझे डज में पुट कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल में ये तमाम बातें बच्चों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब हमारी इसकी अच्छी खासी क्लास हो चुकी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियोस आपके पास मौजूद है ग्रुप में, अगर पिछला किसी से मिस हो गया है तो काइंडली वो उसी वीडियो को देख लें शुरू से। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो था वो कल मैंने आपको आई हैव डिस्कस्ड यू द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करेंगे मिक्स है वो तीनों की। ठीक करेंगे उसमें और उसका नेगेटिव भी करेंगे और इंटरोगेटिव भी करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास नंबर 1 है, he rides bicycle। ये मेरे पास क्या है, पता नहीं है मुझे। नो बेटा जी, आवाज आ रही है आपको? स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? द स्क्रीन इज क्लियर? आप तमाम बच्चे देख सकते हैं? ओके फाइन। ही राइड्स बाइसाइकिल। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम, यही हमारा क्या है, सिंपल है, ये सिंपल है। ठीक है, इसमें सिंपल क्या है हमारे पास, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये सिंपल है बिकॉज यहाँ पर कोई इनकार नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं। जब हम इसको चेंज कर देते हैं नेगेटिव में, होने वाली जी, हाँ वेट करें। अच्छा जी, जो अगर हम बात करते हैं इसी के नेगेटिव की, तो नेगेटिव में आपने क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर ही है मेरे पास, मैंने वही बात आपसे की थी कि यहाँ पर ही होगा तो हम डज नॉट यूज करेंगे, राइड आ जाएगा और बाइसाइकिल आ जाएगा।
बाइसाइकिल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने करना है। देन उसके बाद अगर इसी को हम सवाल में चेंज कर देंगे, इंटेरोगेटिव में कर देंगे, तो आपको जो है वो यहाँ पर आपका हेल्प इन वर्ब कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। डज ही राइड बाइसाइकिल। फिर लास्ट में हमने मस्ट क्वेश्चन मार्क यूज करना है। क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क यूज करना है। जी बच्चों, अब आपको पिक्चर क्लियर है? ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी का नेगेटिव और उसी का हमें इंटेरोगेट किया है। ठीक है, यानी कि इसको क्वेश्चन भी कहते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन भी कहलाता है। ठीक है, ही राइड्स बाइसाइकिल, he rides bicycle, he does not ride bicycle, does he ride bicycle? Okay, yes, very good Rabia. अच्छा जी, एक नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 2, ये भी हम करना चाहेंगे। सायरा keeps all the books in the shelf। ये हमारे पास प्रेजेंट है, बिल्कुल बिल्कुल सादा सेंटेंस है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव नहीं है। ठीक है, सायरा कीप्स ऑल द बुक्स इन द शेल्फ। ठीक है, अब इसी को अगर हम when we change into negative, so we use सायरा does not, what do we use, what do we use, सायरा does not, does not keep all the बच्चे आप लोग अगर मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज अब आप लोग थोड़ी थोड़ी देर कैमरा कीजिए, बिकॉज हमें आपकी चाहिए सिर्फ स्टूडेंट्स यहाँ सामने वगैरह कोई साथ में नजर, आप थोड़ा बच्चों को जो है लेना चाह रहे थे। ठीक है, स्टूडेंट्स की पिक्चर लेना थे, काइंडली आप अपना कैमरा ऑन कर दें, ऑन कर दें, खोल दें, क्या कहें? चले जी जी वही, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड। शयान, शबीर, साद जी, सुमैया, वेरी गुड। सादिया, शबीर, अली नवाज, राबिया, मदीहा, बेटा आप लोग भी जरा फ्रंट पर आ जाएं। जी बेटा, आप प्लीज बाकी लोग साइड पर हो जाएं, बच्चों को आगे कर दें। जी, शाबाश। सादिया, राबिया, जी राबिया, वेरी गुड। सादिया, मदीहा, हु इज शी?
जी मदिहा, सादिया, ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, शाबाश। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो सायरा कीप्स ऑल द बुक्स इन द शेल्फ। सायरा डज नॉट कीप ऑल द बुक्स इन द शेल्फ। एज इट इज रहेगा बाकी सेंटेंस हमारा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं इंटेरोगेटिव की यानी क्वेश्चन की, तो अगर क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं तो ऑब्वियसली व्हाट शुड वी यूज हेयर? वी शुड यूज does or do in the first of the sentence, ठीक है। at the first of the sentence we should use does or do। हम इसको स्टार्ट में ले लेंगे does और do को, देन उसके बाद आपका बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा, बट नॉट नहीं यूज करना आपने इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आप नॉट नहीं लिखेंगे। does सायरा keep all the books in the shelf? जी स्टूडेंट, जी स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है बेटा? स्क्रीन नजर आ रही है तमाम बच्चों को? ओके, आई एम ट्राइंग टू डू। अच्छा, आप सुन लीजिए बेटा, आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? तो तमाम बच्चे सुन लें। फर्स्ट सेंटेंस इज दैट ही राइड्स बाइसाइकिल। बाइसाइकिल हमारे पास जो है वो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। उसमें राइड्स मैंने यूज किया है वर्ब, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। अगर मैं उसी का नेगेटिव की बात करती हूँ, तो नेगेटिव में मैंने जब राइड्स यूज किया है और मेरे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि ही शी इट है, कोई सिंगुलर नेम है, तो मैंने क्या करना होता है? हेल्प इन वर्ब नेगेटिव में चेंज करने के लिए डज नॉट यूज करना होता है। ओके फाइन, क्या यूज करना होता है? मैंने डज नॉट यूज करना होता है। जब मैं इसी को इंटेरोगेटिव में चेंज कर देती हूँ, यानी कि इसका क्वेश्चन बना लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर डज शुरू में ले आती हूँ, सेंटेंस के शुरू में ले आऊंगी, तो ये हो जाएगा डज ही राइड बाइसाइकिल। अब मेरे पास नेक्स्ट सेंटेंस है सायरा कीप्स ऑल द बुक्स इन द शेल्फ। हमने जो है वो ये भी सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनिट का किया। जब मैं इसे नेगेटिव में चेंज करूंगी तो फिर क्या हो जाएगा? सायरा डज नॉट कीप ऑल द बुक्स इन द शेल्फ। फिर इसी को क्वेश्चन में चेंज किया, डज सायरा कीप ऑल द बुक्स इन द शेल्फ। आई थिंक, आई होप द ऑल लेसन हैज क्लियर्ड, द ऑल concepts have cleared. Anybody has issue? Students, anybody has issue? No? If you want to ask any question, so tell me. If you want to ask a question, जी students, okay, मैंने आपको अनम्यूट